नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपेन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह। आज आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर की कक्षा में हिंदी गद्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। हिंदी गद्य के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक। हिंदी गद्य की पहली यूनिट यानी पहली इकाई में हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन आएगा हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश करते हैं। ठीक। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक। अगला क्वेश्चन हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। इसके बाद हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे कि कहानी के तत्व और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना। अथवा हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन, अथवा हिंदी आलोचना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और क्वेश्चन आएगा हिंदी कहानी साहित्य के विकास में, यानी हिंदी कथा साहित्य के विकास में प्रेमचंद के योगदान को समझाइए। ठीक है। और एकांकी और नाटक में अंतर बताइए। रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालें। ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा। और कहानी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। ठीक। अगला क्वेश्चन आएगा उपन्यास का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन नाटक का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। एकांकी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। एकांकी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आलोचना का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। निबंध का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक। यात्रा वृत्तांत का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। संस्मरण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा संस्मरण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन। ठीक। रेखाचित्र का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा रेखाचित्र का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक। डायरी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। रिपोर्ट
मुमताज का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। आत्मकथा का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए कि आत्मकथा क्या होती है। जीवनी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा जीवनी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक, समझ में आ गया? और इसके साथ ही साथ जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, नाटक और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, अथवा एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए, निबंध और आलोचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया? ठीक, इतना ही क्वेश्चन सेकंड यूनिट तक आएगा। इसके बाद आते हैं हम थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो इसके बाद उपन्यास झांसी की रानी। झांसी की रानी उपन्यास जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है। वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास कला की विशेषताएं बताई अथवा वृंदावन लाल वर्मा एक सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। संक्षिप्त परिचय दीजिए। झांसी की रानी उपन्यास की कथा वस्तु या कथा सार का वर्णन कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। और चरित्र चित्रण है रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, और मोतीबाई का चरित्र चित्रण, झलकारी बाई का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसके बाद पुरुष पात्रों में गंगाधर राव का चरित्र चित्रण, खुदा बस का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, समझ में आ गया? यही है। अब यही क्वेश्चन आएगा वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास कला की समीक्षा। ठीक, अथवा वृंदावन लाल वर्मा एक सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इस कथन से आप कहां तक समझ? वृंदावन लाल वर्मा हिंदी उपन्यास क्षेत्र के वाल्टर स्कॉट हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। झांसी की रानी उपन्यास की कथा वस्तु या कथा सार संक्षेप में लिखिए। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास 1857 ईस्वी की राष्ट्रीय क्रांति की गाथा का बखान करता है। इस कथन की पुष्टि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी की समीक्षा कीजिए। अथवा झांसी की रानी उपन्यास में तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। झांसी की रानी उपन्यास में झलकारी बाई का चरित्र चित्रण कीजिए। झांसी की रानी उपन्यास में मोतीबाई का चरित्र, झांसी की रानी उपन्यास में गंगाधर राव का चरित्र कीजिए। झांसी की रानी उपन्यास में खुदा बख्श का चरित्र। ठीक, समझ में आ गया? बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे झांसी की रानी उपन्यास। ठीक, अब आगे चलते हैं हिंदी कहानी। ठीक, तो पंच परमेश्वर। तो एक आएगा क्वेश्चन प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं बताइए। प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं बताइए। इसके बाद पंच परमेश्वर
शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक, चरित्र चित्रण में पंच परमेश्वर में इसमें अलगू का चरित्र चित्रण, ठीक, अलगू का चरित्र चित्रण आएगा। और जुम्मन शेख का चरित्र, ठीक, यही आएगा। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का चरित्र चित्रण आएगा। इसके बाद दूसरी कहानी है पर्दा। पर्दा में यशपाल की कहानी कला की विशेषताएं बताई। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, कहानी कला के तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। समझ में आ गया? और चरित्र चित्रण आएगा चौधरी पीर बख्श का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। चौधरी पीर बख्श का चरित्र चित्रण और पर्दा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, इसके बाद आता है पाजेब। पाजेब, ठीक, इसका जयदेव की कहानी कला की विशेषता है। ठीक, इसके बाद आता है कहानी कला के तत्वों के आधार पर पाजेब कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है ना? अथवा अगला क्वेश्चन, पाजेब कहानी की कथावस्तु या कथा सार अपने शब्दों में लिखिए या सारांश। पाजेब कहानी के मुख्य पात्र आशुतोष का चरित्र चित्रण। पाजेब कहानी के मुख्य पात्र आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, और मुन्नी का चरित्र चित्रण। पाजेब कहानी की प्रमुख पात्र मुन्नी का भी चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। ठीक, पाजेब कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, स्पष्ट कीजिए। पाजेब कहानी एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना? अगली कहानी है गैंग्रीन। गैंग्रीन जिसके कहानीकार हैं अगेर। अगेर जी की कहानी कला की विशेषताएं बताई। ठीक, इसके बाद गैंग्रीन कहानी कला के तत्वों के आधार पर गैंग्रीन या रोज कहानी की समीक्षा कीजिए। इसके बाद गैंग्रीन के बाद आता है गैंग्रीन कहानी की कथा वस्तु या कथा सारांश अपने शब्दों में लिखिए। गैंग्रीन की जो प्रमुख पात्र है कौन सी है? उसका चरित्र चित्रण आएगा। मालती का चरित्र चित्रण। गैंग्रीन कहानी में मालती के वैवाहिक जीवन का चित्रण क्या मध्यम वर्गीय स्त्री के जीवन का यथार्थ है अथवा कहानीकार की कल्पना। ठीक, मालती का चरित्र चित्रण पूछ सकता है गैंग्रीन कहानी में। गैंग्रीन कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, समझ में आ गया? अब लास्ट कहानी है तीसरी कसम मारे गए गुलफाम। ये इसके कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कला की विशेषताएं बताइए और कहानी कला के तत्वों के आधार पर तीसरी कसम मारे गए गुलफाम की समीक्षा कीजिए। ठीक, कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की कथा वस्तु या कथा सारांश अपने शब्दों में
ठीक, हीराबाई। और तीसरी दशक में तुम्हारे गए प्रधान के आधार पर कहानी के नायक हीरामन का चरित्र, हीरामन का चरित्र चित्रण कीजिए। और या तो फणीश्वर नाथ रवि द्वारा रचित तीसरी दशक में तुम्हारे गए गुलफाम के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, हीरामन और हीराबाई का चरित्र, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न